गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 10वीं विज्ञान। हम यहाँ पर ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात इस चैप्टर में हम देखते हैं ऊर्जा है क्या चीज। तो ऊर्जा हम जो भी बाहरी कार्य करते हैं तो उसके लिए हमको एफर्ट्स लगाने के लिए जो ऊर्जा लगती है, मतलब जो शक्ति लगती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। मतलब शक्ति का दूसरा रूप ही ऊर्जा है। ठीक है। तो ऊर्जा हमको कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। सभी जीव जंतुओं को ऊर्जा भोजन से मिलती है। भोजन जलता है और जल करके क्या करता है? हमको ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे हम अपने काम संपन्न कर सकते हैं। ठीक है। तो आगे देखते हैं हम मनुष्य क्या कर सकता है? ऊर्जा के बहुत तरीके से उपयोग करता है मनुष्य अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए, जैसे कि लिखना, पढ़ना, घूमना फिरना, है ना। हर कार्य के लिए हमको क्या करना पड़ता है? ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। बिना ऊर्जा के हम अपने दैनिक जीवन के कोई भी कार्य संपन्न नहीं करवा सकते। तो अब यहाँ पर बात उठती है कि ऊर्जा के प्रकार क्या होते हैं, ऊर्जा किस तरीके से हम उपयोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं ऊर्जा सामान्यतः दो प्रकार की होती है। पहला होती है स्थितिज ऊर्जा, दूसरी होती है गतिज ऊर्जा। नाम से पता चल गया स्थितिज, स्थिति के आधार पर, अर्थात जो भी कोई वस्तु स्थिर है ना। तो अब आप बोलेंगे मैडम जो चीज स्थिर है वो क्या एनर्जी गेन कर रही है या लॉस कर रही है? तो उसमें भी ऊर्जा लगती है। वो क्या करती है? जैसे कि कोई बेंच रखी हुई है तो बेंच जमीन पे एक प्रकार की ताकत या शक्ति लगा रही है, तो जो शक्ति नीचे जमीन पे लगा रही है वही उसकी ऊर्जा है। तो जब तक ऊर्जा, जैसे कि पानी है एक जगह पे संग्रहित है तो अब उसकी स्थितिज ऊर्जा है, परंतु उसको डैम के रूप में या उससे बिजली उत्पन्न कर दी जाएगी तो स्थितिज ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरीके से ऊर्जा के दो प्रकार है। स्थितिज ऊर्जा जो स्थिति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है, जैसे कि भारी ट्रक को धक्का देना बहुत मुश्किल है, खड़ी हुई ट्रक को, जबकि साइकिल को धक्का देना इजी है। रीजन क्या है? जो भारी चीज है, बड़ी चीज है, उसकी स्थितिज ऊर्जा भी ज्यादा होगी और जो छोटी चीज है उसकी स्थितिज ऊर्जा भी कम होगी। इस तरीके से हमने यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा देखा। उसके बाद है आपका गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा गति के आधार पर या गति के लिए जो ऊर्जा लगती है वो उसकी गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो हम यदि साइकिल चलाते हैं या कोई भी बाहरी कार्य करते हैं जिसमें गति उत्पन्न होती है, जैसे कि पानी को ऊपर से डाला जाए, है ना, उसमें क्या होती है? टरबाइन चलता है और बिजली उत्पन्न होती है, तो वो आपकी गतिज ऊर्जा का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो यहाँ पर हमने देखा ऊर्जा के दो प्रकार, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। उसके बाद हम देखते हैं कि स्थितिज ऊर्जा किस किस तरीके से परिवर्तित होती है। तो स्थितिज ऊर्जा विभिन्न रूपों में परिवर्तित होती है। पहला रासायनिक ऊर्जा के रूप में, नाभिकीय ऊर्जा के रूप में, संग्रहित यांत्रिक ऊर्जा के रूप में, गुरुत्वीय ऊर्जा के रूप में। ये ऊर्जा सब क्या होती है? यूज होती है। अब रासायनिक ऊर्जा के रूप में, रासायनिक ऊर्जा के रूप में मतलब जो भी केमिकल फैक्ट्री में या फिर हम भी अपने घर में जो भी चीज बनाते हैं, रसायन को एक रूप से दूसरे रूप में, जैसे कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिलता है, वाटर बना रहा है ना, तो इस तरीके से ऊर्जा लग रही है। उसी प्रकार जब वाटर को तोड़ दिया जाएगा तो उसमें भी ऊर्जा लगेगी। तो रासायनिक पदार्थ या कोई भी दो तत्व आपस में क्रिया करके जो ऊर्जा का यूज करते हैं उसे हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। परमाणु बम वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके प्रकार नाभिकीय ऊर्जा, जो परमाणु बम, एटम बम वगैरह बनाए जाते हैं वो इसी सिद्धांत पे काम करते हैं। तो इसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे अणु आपस में मिल करके ऊर्जा को संग्रहित करके रखते हैं। जब इनको फोड़ा जाता है तो विशाल मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो इसके द्वारा भी क्या किया जाता है? टरबाइन वगैरह चलाने के काम में किया जाता है। ये ऊर्जा दो प्रकार से होती है, एक संलयन और एक विखंडन। तो हमारी जो सूर्य से ऊर्जा हमको मिल रही है वो नाभिकीय संलयन के कारण मिल रही है, और जो परमाणु बम है वो नाभिक विखंडन का उदाहरण है। उसके बाद संग्रहित यांत्रिक ऊर्जा, जो डैम में पानी जमा है वो संग्रहित यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण है। गुरुत्वीय ऊर्जा, पृथ्वी हम सबको अब अपने बल से आकर्षित कर रही है, वो जितना भी बल हमारे ऊपर लगा रही है वो सब गुरुत्वीय ऊर्जा का उदाहरण है। उसके बाद हम देखते हैं गतिज ऊर्जा। गति के आधार पर जो ऊर्जा होती है उसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसमें सबसे पहला विकिरण ऊर्जा, जैसे कि सूर्य की जो किरणें हैं हमसे एक प्रकार की ऊर्जा मिलती है हमको। जो पेड़ पौधे इसी के द्वारा क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। तो ये संवहन विकिरण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? इस ऊर्जा को ट्रैप करते हैं और अपने विभिन्न कार्यों में इसको यूज करते हैं। उसके बाद तापीय ऊर्जा, कोई भी चीज सूर्य की ऊर्जा लेके गर्म हो जाती है, ताप के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, और गर्म होने के बाद हम क्या कर सकते हैं? उसका उपयोग करते हैं। जैसे कि बल्ब है, बल्ब में विद्युत जाती है तो बल्ब गर्म हो जाता है, गर्म होकर के हमको ताप देता है ना, और रोशनी देता है। तो ये तापीय ऊर्जा का उदाहरण हो गया। गतिज ऊर्जा मैंने अभी बताया, गति के कारण, है ना, जैसे साइकिल चलती है या टरबाइन चलता है उसके द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है।
ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि के कारण भी ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे आपने जाइलोफोन वगैरह देखा होगा, उसमें एक म्यूजिक सिस्टम रहता है, उसमें ऐसे बजाते हैं, तो जब बजाते हैं तो उसमें से किरणें निकलती है और उसे एनर्जी उत्पन्न होती है। तो ये आपका ध्वनिक ऊर्जा का उदाहरण है। विद्युत ऊर्जा तो हम भली भांति परिचित है, हमारे घरों में पंखा, कूलर, लाइट, टेलीविजन सब विद्युत ऊर्जा से ही चलता है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं ऊर्जा का स्थानांतरण। ऊर्जा किस किस रूप में परिवर्तित होती है? तो ऊर्जा 3 रूप से परिवर्तित होती है। पहला है संवहन, दूसरा है चालन, तीसरा है आपका विकिरण। विकिरण का उदाहरण मैंने आपको बताया था, सूर्य की किरणें निकलती है, वो विकिरण का उदाहरण है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। संवहन में जब भी पानी को गर्म किया जाता है, वो वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है और वो बादल के रूप में चला जाता है। तो इस प्रकार ये संवहन का उदाहरण है। इसका मतलब ये विकिरण गैसों पे लागू होता है, जो संवहन है द्रवों पे लागू होता है, और चालन ठोस पे लागू होता है। एक धातु में हम किसी भी चीज को गर्म कर रहे हैं, जैसे कि तवा गर्म होता है, तो पहले उसका तवा का ऊपरी हिस्सा गर्म होता है, फिर धीरे धीरे उसका हैंडल तक वो गर्म हो जाता है। मतलब एक कण दूसरे कण को गर्म करते जाते हैं। तो ये आपका चालन का उदाहरण है। तो संवहन, चालन और विकिरण ये सब क्या ऊर्जा का स्थानांतरण है, मतलब ऊर्जा इन रूपों में स्थानांतरित होती है। उसके बाद ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना इसे नष्ट किया जा सकता है, केवल इसका कन्वर्सन संभव है। कन्वर्सन संभव है मतलब इसको हम केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। जैसे कि सूर्य की ऊर्जा पेड़ पौधों को मिलती है, वो अपना भोजन बनाते हैं। मनुष्य, दूसरे जीव जंतु उस भोजन को खाते हैं और अपने दैनिक कार्य संपन्न करते हैं। मनुष्य की मृत्यु के बाद अपघटक जीवाणु उसको वापस में मिट्टी में मिला देते हैं, तो फिर से वो खाद के रूप में काम आता है, फिर वो पेड़ पौधे यूज करते हैं। तो इस तरीके से ऊर्जा क्या हो रही है, एक रूप से दूसरे रूप में इसका केवल साइकिल चल रहा है, परंतु ये ऊर्जा नष्ट नहीं हो रही है। तो ये आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम था। धन्यवाद।